श्रीकृष्णाय नमः श्रीव्यासरूपाय नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं नमोऽस्तुते व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीव्यासरूपाय नमः। ध्यानार्थे प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवागुं स्वस्तानो विर्वशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो। जाकर के क्या देखते हैं, सब गिरिराज की पूजा कर रहे और आनंद में सभी अपना जीवन जी रहे हैं। जाकर के इंद्र को ये सूचना दे देते हैं कि अब तेरी छुट्टी, अब तेरी पूजा करने वाला कोई नहीं रहा। उन्होंने गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ कर दी है। इंद्र भगवान सोचने लगे, ये आप मुझे क्या बोल रहे हो? ध्यान लगाया तो सच में वो गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। कोई परिक्रमा लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है। मन ही मन ग्वाले को गालियां निकालना प्रारंभ कर दी। ये ग्वाला है ही ऐसा, ये पथ भ्रष्ट ही करने वाला है। कई प्रकार की बातें बोलता है वहां पर, और क्रोधित अवस्था में बादल को आज्ञा दे देता है कि आप घनघोर बारिश वहां पर करो। जितनी तेज बारिश आप वहां पर करेंगे, वहां पर उनका जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए मेरा ये आपको आदेश है कि जितनी ज्यादा हो सकती है, जितनी आपकी अधिक से अधिक क्षमता है, वो सारी बारिश वहां पर करो। बादल ने आज्ञा का पालन किया और घनघोर बारिश वहां पर प्रारंभ कर दी। सब गोप वाले डरने लगे, पानी ही पानी चारों तरफ हो गया। तो सब भगवान कृष्ण के पास गए, कहने लगे ये इंद्र भगवान का प्रकोप है, उसी ने ही ऐसा किया होगा, क्योंकि हमने उनका पूजन नहीं किया। पूजन ना करने के कारण इंद्र क्रोधित हो गया है और अब हमें कोई नहीं बचा सकता। दो कुर्सी रख लो, दो। पहला भगवान कृष्ण ग्वालों को समझाते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, जिसकी हमने पूजा की है, जिनका पूजन किया है, वही हमारी रक्षा करेंगे। सब हाथ जोड़ करके वहां चलो। सब जा रहे हैं, सब गैया ग्वाले सब मिलकर के गिरिराज जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। कुछ समय गिरिराज का ध्यान करते हुए कहने लगे, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज
करें सभी मिलकर के बारिश बंद हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना की और भगवान कृष्ण जी कहने लगे कि मैं अभी बात करके आता हूं। गए और कान लगा करके पर्वत के पास खड़े हो गए। वापस आए, ग्वाले पूछने लगी ये तू क्या कर रहा है, ये आप क्या कर रहे हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि पर्वतराज ने मेरे कान में कहा है कि मैं आपकी इस वंदना से प्रसन्न हूं, आपके पूजन से प्रसन्न हूं, इसलिए आप मुझे उठा लें। मैं बड़ा हल्का हो जाऊंगा, आप मुझे उठा लेना और सब इसके नीचे खड़े हो जाओ, ऐसा मुझे पर्वतराज ने मेरे कान में कहा। सब ग्वाले कहने लगे कि हे कृष्ण, मजाक मत कर, ऐसी बातें करना शोभा नहीं देती जो नहीं लगती हैं कि हो जाएंगी। ये इसमें मजाक करने का नहीं है, इसलिए ये कभी क्या संभव हो सकता है कि इतना बड़ा पर्वत 7 कोस का 21 किलोमीटर का, उसको हम कैसे उठा लेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोशिश तो करके देखें, एक बार प्रयास तो करें। भगवान कृष्ण के साथ सभी ने हाथ लगाया और जैसे ही भगवान ने हाथ लगाया फूलों की तरह पर्वत ऊपर उठ गया। हाथ की सबसे छोटी उंगली पर भगवान ने पर्वत को उठा लिया। सभी ग्वालों ने भी डंडे लगा लिए, कंधे लगा लिए और सब उसके अंदर आ गए। ग्वाले, गम्मा, सब गोकुलवासी सब उसके नीचे आ गए। सात दिन उस पर्वत को हाथ पर लेकर के भगवान खड़े रहे। जब 7वां दिन आया तो सब गोकुलवासी कहने लगे, उसके मित्र कहने लगे कि हे सखा, हे कृष्ण, हमने अपने अपने डंडे लगाए हैं, हमारा हाथ कभी थक भी जाता है तो हम दूसरा हाथ खड़ा कर देते हैं, ये भी थक जाता है तो कभी सिर लगा देते हैं, लेकिन तूने अभी तक एक ही उंगली पर 7 दिन से उठाया हुआ है इसका, इसलिए तेरी उंगली थक गई होगी, तू थक गया होगा, तू आराम कर ले, तू चिंता मत कर, हमने भी डंडे लगाए हुए हैं तो उठा हुआ है। भगवान कहते हैं देख लो भाई, सोच लो एक बार, नहीं तो चिंता मत कर, हम भी साथ में हैं, तो आराम कर ले, 7 दिन से एक उंगली पर खड़ा है, एक उंगली करके तो तू आराम कर ले थोड़ी देर, हम हैं तेरे साथ। भगवान कृष्ण कहते हैं चलो ठीक है। थोड़ी सी उंगली हिलाई और उनके डंडे तड़ 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 टूटने लगे। भगवान ने फिर उंगली स्थापित कर ली और सब कहने लगे हे कृष्ण, ये क्या, हमारे डंडे सब टूट गए, तो इसका मतलब तेरी उंगली पर ही भार उठा हुआ है, हम ऐसे ही वहम में जी रहे हैं। अब गोपी ग्वाले सब कहने लगे कि तू कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण मानव नहीं है, कोई न कोई बात तुझ में है जो तू इतना बड़ा पर्वत एक कनिष्ठिका उंगली पर उठा के खड़ा है। सब चरणों में गिर गए, वंदन करने लग पड़े कि तू हो न हो भगवान ही है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि ये बात आप मत बोलो, मैं आपका सखा ही हूं, आपका मित्र हूं, कोई और नहीं हूं। पर्वत उठ गया, ये पर्वतराज की मर्जी थी, उन्होंने मुझे आकर के कहा कि मैं हल्का हो जाऊंगा, उठ जाऊंगा, लेकिन फिर भी भार तो है ही। वो सिर्फ किस प्रकार से उठा, कछु माखन का बल बढ़ो,
कछु माखन का बल पड़ो, कछु गोपिन करो सहाय। राधा जो की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठा। राधा जी की कृपा से ये कार्य संभव हुआ है, राधा जी की कृपा से ही। और जो हमने माखन खाया चोरी कर करके, उस माखन का ये बल है।